स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको टाइगर जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो पढ़ाने वाले हैं, जिसे हिंदी में बाघ परियोजना कहते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बीएससी एमएससी सभी के लिए, बायोलॉजी के जो सभी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है। इसमें टाइगर का कंजर्वेशन किया जाता है, यानी कि उन्हें जहाँ इन्हें नुकसान होता है, जहाँ इनकी स्पीसीज जो डायनेमिक होती जा रही है यानी कि ख़त्म होती जा रही है, उन्हें बचाने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया था। 1 अप्रैल सन 1972 को भारत में बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसका शुभारंभ इसलिए किया गया था क्योंकि लगातार चलते हुए हमारी जो बाघ की जो संख्या थी वो इन डिक्रीज होती जा रही थी, यानी कि ख़त्म होती जा रही थी। तो इसीलिए बाघ को बचाने के लिए एक परियोजना की शुभारंभ किया, जो 1 अप्रैल सन 1972 में भारत में बाघ परियोजना यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य बाघों की गिरती संख्या को रोकना तथा परिस्थितीय संतुलन बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। इनकी जो योजना थी उसका उद्देश्य था कि जो इनकी संख्या है वो गिर रही है, यानी कि बहुत सारे जो बाघ है वे मारे जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं या उनकी तस्करी की जा रही है, उसे रोकना और संतुलन बनाए रखना है, इनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। 1 जुलाई सन 2014 को बोर वन्य जीव अभ्यारण्य को महाराष्ट्र का छठा देश 46वां बाघ अभ्यारण्य अधिसूचित किया गया। तो देखिए किसे अधिसूचित किया गया, 1 जुलाई को 2014 में बोर वन्य जीव अभ्यारण्य के महाराष्ट्र को छठा तथा देश 46वां बाघ अभ्यारण्य अभिसूचित किया गया। इस प्रकार अब तक देश में 46 बाघ का आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। तो हमारे जो भारत देश है उसमें कितने बनाए गए हैं, तो 46 उसमें बाघ बनाए गए हैं, जिनका क्षेत्रफल है 55,844 वर्ग किलोमीटर है, जो देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.2% ही भागों को घेरता है। ज्ञातव्य है कि WWF वर्ल्ड वाइल्ड फाउंड ऑफ नेचर एवं भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड सन 1970 में गठित एक विशेष कार्य दल की संस्तुति पर उच्च परियोजना प्रारंभ की गई। तो कब प्रारंभ की गई, सन 1970 में की गई। ज्ञातव्य कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर सेलम अभ्यारण्य है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और यहाँ से आपका ऑप्शनल क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया का, कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो नागार्जुन सागर है, श्री सेलम अभ्यारण्य है। देश में बाघों की जो संख्या है पिछले 4 वर्षों से 295 की वृद्धि हुई है, यानी कि जितना लॉस हो रहा था उससे ज़्यादा 295 की वृद्धि हुई है, जो बाघों की कुल संख्या के 21% है। तो साल 2006 में इनकी आबादी में 1411 थी और 2010 में 1706 तक पहुंच गई थी। तो 2010 में 1706 तक संख्या पहुंच गई थी। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री द्वारा 28 मार्च को जारी बाघ गणना 2010 के अनुसार पश्चिमी घाट तथा उत्तराखंड में बाघों की जनसंख्या जो संख्या थी उसमें वृद्धि की गई। तो 2010 में देखिए एक जनगणना हुई जो कि 2010 में हुई थी, जो 28 मार्च को जारी की गई थी। बाघ जनगणना यानी कि बाघों को संरक्षित करने के लिए, उनका कंजर्वेशन करने के लिए ये पश्चिमी घाट के उत्तराखंड में बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी। और महाराष्ट्र में, असम में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में भी बाघ बढ़े, यानी कि ये जो क्षेत्र है इनमें भी बाघों की जो संख्या है पहले बहुत कम थी, अब बहुत ज़्यादा हुई। जहाँ महाराष्ट्र उसमें आता है, असम आता है और तमिलनाडु और कर्नाटक में भी बाघ बढ़े। यह विश्व का अब तक का सबसे विस्तृत यानी कि सबसे बड़ा और आधुनिक तरीके से किया गया आकलन है। नई गणना के मुताबिक देश में समय 1520 से 1909 के बीच में बाघ का औसत अनुमानित आंकड़ा 1706 से लिया गया है। ताजी गणना में सुंदरवन में पहली बार शामिल किया गया। तो देखिए जो ताजी गणना की बात की जाए, जो सुंदरवन है वहाँ पहली बार शामिल किया गया भारतीय वन्य जीव संस्थान, जो कि देहरादून में तैयार है बाघ गणना 2014 के अनुसार। और शिवालिंग में गंगई मैदानी क्षेत्र उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या जो है वो 297 से बढ़कर
353 हो गए, लेकिन यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश और बिहार में नहीं हुई। यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें अभी भी संख्या कम ही है और बिहार में भी इनकी संख्या कम देखने को मिल रही है। और महाराष्ट्र में बाघ बढ़े, जबकि छत्तीसगढ़ में राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा के बाघों की संख्या स्थिर रही है। तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश है, झारखंड है और महाराष्ट्र है, इनमें बाघों की संख्या बढ़ी, जबकि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा बाघों की संख्या स्थिर रही, यानी कि ना इंक्रीज हुई और ना ही डिक्रीज हुई। मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में बाघ कम हो गए। पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र में, मैदानी के क्षेत्र में 48 बाघ बढ़े। इस गणना के रिपोर्ट में बताया गया कि बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र लगातार सिकुड़ रहा है। तो जो संरक्षण करने का जो क्षेत्र है वो लगातार क्या होते जा रहे हैं, सिकुड़ते जा रहे हैं। मौजूदा बाघों में से 30% से 40 संरक्षित इलाकों में बाहर रह रहे हैं। और बाघों की जो पिछली गणना है भारत में जो 2006 में हुई थी, तो बाघ गणना 2010 के अनुसार शिवालिक, गंगा के मैदान इलाकों 353, मध्य भारत तथा पूर्व घाट में 601, पश्चिम घाटों में 564, पूर्वोत्तर पर्वतों क्षेत्रों में, ब्रह्मपुत्र में, मैदानी इलाकों में 148 और सुंदरवन में 70 बाघ है। तो देखिए, ये पहली बाघ गणना थी जहाँ पर कितने घाट पर कितने इंक्रीज हुए जो बाघों की संख्या थी, और बाघ की 2010 में रिपोर्ट जारी करते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में 3 नए क्षेत्र कार्यालय खोलने की घोषणा की गई। ये तीनों क्रमशः नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु में खोले गए। तो देखिए, ये कहाँ कहाँ पर खोले गए, नागपुर, गुवाहाटी और बेंगलुरु में खोले गए। भारत में वर्तमान 46 टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। तो भारत में कितने हैं, 46 टाइगर रिजर्व है, जहाँ टाइगरों को बचाया जा सके, उनका कंजर्वेशन किया जा सके, बाघ का किया जाए, जिन्हें प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना चलाई गई। भारत के मध्य प्रदेश में टाइगर राज्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह देश कुल बाघों की संख्या लगभग 1/3 बाघ पाया जाता है। जो दुर्लभ सफेद बाघों की उड़ीसा के नंदन कनक प्रसिद्ध है। अब देखते हैं एक्शन टाइगर योजना की। एक्शन टाइगर योजना क्या है? तो देखिए, जो एक्शन टाइगर योजना है, बाघों के खतरे में पड़े अस्तित्व को बचाने के लिए एक विश्व के कई वन्य जीव संगठनों में एक्शन टाइगर के नाम की एक योजना शुरू करी गई, जिसमें संकटग्रस्त से जीव को बचाने के लिए 12 तरीके के सुझाव दिए गए। तो कितने तरीके दिए गए? 12 तरीके के सुझाव दिए गए, जो रसिका अभ्यारण्य में शुरू हुए। यह योजना बाघों की मौजूदगी वाले सभी 12 देशों में लागू की गई। रसिका की इसकी शुरुआत इसलिए की गई थी क्योंकि यह जीव अभ्यारण्य बाघों एकदम लापता हो जाने के हाल में सुर्खियों में आ गया था। इसका जो कारण है यह है कि जो मामला का शासकीय अधिवेशन है 2007 में भी पहुंच गया था, और बाघों के निरंतर कम होती संख्या संगठनों की इस योजना का आरंभ किया गया। तो देखिए, ये था आपका आज का टॉपिक। अगली वीडियो में हम इसके किसी नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपका इकोलॉजी और आपका इन्वायरमेंटल पेपर चल रहा है, जो कि बीएससी, एमएससी सभी के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए है, कोई भी बायो से रिलेटेड हो, साइंस से रिलेटेड हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें चैनल से जुड़े रहिएगा।